कांकवाड़ी फोर्ट। ये कहानी आपको कहीं और ही लेके जाती है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1700 ईस्वी में, जब इस गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तब महान राजा रहे जय सिंह, उन्होंने सोचा कि इस जगह के एक किला बनवाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को काम मिले और इस अकाल से छुटकारा मिल सके। तब इस जगह पर कांकवाड़ी किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें यहाँ के लोग दिन में काम करते थे और रात को संभ्रांत परिवार के लोग काम करते थे। इससे उनकी अकाल की परेशानी धीरे धीरे दूर होती चली गई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। ये असली कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य और जयपुर साम्राज्य के बीच रही दोस्ती की। अकबर की दोस्ती हुई थी राजा मान सिंह से और अकबर के पड़पोते औरंगजेब की दोस्ती थी राजा जय सिंह से। औरंगजेब ने ये जगह अपने भाई दारा सिकों को कैद करने के लिए इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये जगह उनके दोस्त जय सिंह की थी और यहाँ पर कैद इसलिए किया गया था ताकि वो सत्ता को पा सके। जो जहांगीर थे, उनके पिताजी सत्ता दारा सिकों को देना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने अपने सगे भाई को मारकर सत्ता हासिल कर दी। और फिर जो उसके बाद उन्होंने भारत के इतिहास में तोड़ाफोड़ी करी, वो भुलाने लायक आज भी नहीं है। तो चलिए इस किले के बारे में जानते हैं, जो कि स्थित है अरावली चोटी की पर्वतमाला पे। तो मैं निकला अपने घर से सरिस्का की तरफ, जो कि मेरे घर से 40 किलोमीटर पड़ा। सरिस्का का बोर्ड दिखते ही लगा कि जैसे एक किला आ गया, लेकिन अभी भी ये 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था और रोड मानो ऐसा कि आप थक जाएंगे, लेकिन रोड खत्म नहीं हुआ। इस 25 किलोमीटर डिस्टेंस को हमें खत्म करने में लग गए थे पूरे 1.5 घंटे। फाइनली हमें कांकवाड़ी फोर्ट का दरवाजा दिखाई दिया, जहां से अभी भी ये 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह जाता है। थोड़ा आगे चले और हमें दिखाई दिया कांकवाड़ी फोर्ट। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो सामने, लेकिन अभी 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के इस पर जाना बाकी था। फिर हमने उस रास्ते को अपनाया जहां से कभी राजा जय सिंह औरंगजेब गए होंगे और हम पहुंच गए इस कांकवाड़ी किले के मेन दरवाजे पर। ये है इस आलीशान किले का दरवाजा, जिसकी ऊंचाई थी 20 फुट। इसमें प्रवेश करते ऐसे लग रहा था कि जरूर ये किला किसी आलीशान और महान राजा के कार्य को दर्शाता है। इस किले पर किसी भी तरह का लेंटर का यूज नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है पीछे का दरवाजा, जहां से कभी सिपाही या फिर औरंगजेब और राजा जय सिंह आया करते थे। ये एक रैंप था जो कि कम से कम 1 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि उल्टे हाथ की तरफ ऐसे बहुत छोटे छोटे दरवाजे थे, जो कि अवश्य इस कांकवाड़ी दुर्ग के युद्ध क्षेत्र पर नजर रखने के लिए रखे गए थे, जो कई मीलों लंबा फैला हुआ था। अब समय आ गया था इस किले में प्रवेश करने का। इस किले के बड़े दरवाजे में से था एक छोटा दरवाजा, शायद आपको सेंट्रल जेल के याद आ जाए। जो हमने प्रवेश किया तो हम पहुंचे बैठक में, जो कि किसी भी मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए एक बैठक हुआ करती थी इस किले की। उसके बाद हम इस दुर्ग के उल्टे हाथ की तरफ गए, जहां पर थी एक सुरंग। झाड़ियों में से निकलते हम उस सुरंग की तरफ पहुंचे, लेकिन हमें वहां अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आने लगी, इसलिए हिम्मत भी नहीं हो पाई, क्योंकि इस पूरे दुर्ग में मैं और मेरा कैमरामैन अकेले था। फिर हम वहीं से वापस लौट गए। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ गए तो हमें दिखाई दिया पहला टाका, पहला कुंड, जिसमें पानी अभी भी तक था, यानी कि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत था। अब इस कुले की ऊंचाई पर जाने का समय आ गया था, तो हम पहुंचे पहली मंजिल पर, जहाँ पे हमें दिखाई दिया एक भूल भुलैया। ऐसा भूल भुलैया जिसके बीच में था एक टांका, जहाँ पे अवश्य बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए चारों दिशाओं से बनाया गया था। इस भूल भुलैये में समझ में आ गया था कि इसमें किसी में भी एक में पानी दोगे तो सारा पानी आपका कुंड में चला जाएगा। फिर ऊपर चढ़ने के बाद हमें बुर्ज में से नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने नजर रखने के लिए छोटे छोटे छिद्र का निर्माण किया। एक छिद्र में तो अपना पूरा सर आ जाता था और नीचे से वो होता था छोटा, ताकि आपको कोई ना देख सके, आप सबको देख सके। फिर हम पहुंचे इस महल, इस दुर्ग के राजा रानी के विश्राम घर में, जहां पर ये संगमरमर के पत्थर से बने हुए थे और यहाँ पर कलाकृति थी 350 साल पुरानी, जो कि सब्जी के फलों के रंग से ग्रीन कलर और मेहंदी रंग का यूज किया गया था। ज्यादातर हरे रंग का यूज किया गया था इस महल पर कला को उकेरने के लिए। इसमें ऐसे जब हम घूम रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ के राजा हो। फिर हम गए अंदर एक छोटे से प्रवेश द्वार में, जिसमें बीच में था पूरा एक गलियारा और वहाँ पर संगमरमर के पत्थर दीवारों पे लगाए गए थे, जिनमें से ब्लैक कलर की पट्टी भी संगमरमर के पत्थर की गई। अब हम इस गलियारे में से निकल के बीच में पहुंचे। फिर हमने यहाँ का देखा स्नान घर, जो कि बहुत बहुत बड़ा स्नान घर था।
और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी था और चारों तरफ सिर्फ आले आले थे जो कि उजाले के लिए अवश्य बनाए गए होंगे। उसके बाद हम जब तीसरी मंजिल पे पहुंचे तो यहाँ पर हमें भी एक और टांका या कुंड दिखाई दिया जो कि बारिश के पानी के लिए बना था। फिर हम उल्टे हाथ की तरफ स्थित इसमें एक कमरे में पहुंचे जहाँ पर हमें एक सुरंग, एक गुफा नजर आई जो कि अवश्य इनके धन और इनके खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि 1947 के बाद ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है और यहाँ से सारा सामान राजा के परिवार लेके जा चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें और कक्ष के बारे में जानने की इच्छुकता हुई, जैसे कि ये कक्ष पूरी तरीके से हर दिशा में एक छेद बनाए गए थे और ये इसलिए बनाए गए थे ताकि इस दुर्ग के पीछे की साइड नजर रखी जा सके। हालांकि आज हमें खतरा एहसास नहीं होता लेकिन उस समय खतरा बहुत हुआ करता था। उसके बाद हम इसके मेन मुख्य लास्ट कमरे में पहुंचे जहां पर हमें कुछ जली हुई चीज़ें नजर आई जिनसे हमें शक हुआ कि यहाँ पर लोगों ने अवश्य ये तांत्रिक विद्या करने के लिए चीज़ें की थी। उसके बाद एक उल्टा कमरा जो कि इस महल से आपको पीछे की तरफ लेके जाता था। जी हाँ, यहाँ कभी राजा रानी बैठ के आराम से इस कांकवाड़ी दुर्ग को देखा करते थे और ये पीछे की तरफ लेके जाता था। लेकिन यहाँ पर महल में हमने देखा कि कई जगह तोड़ा फोड़ी शुरू हो चुकी थी, यानी कि कुछ खजाने के लालची लोगों ने इस जगह को तोड़ा कि शायद कुछ धन निकल आए। फिर हम पहुँचे सबसे ऊपर यानी कि चौथी मंजिल पर जहाँ पर हमें आलीशान 2 छतरी पीछे की तरफ नजर आई जो कि अष्टाकोर की बनी हुई थी और इस अष्टाकोर से हम चारों तरफ नजर रख सकते थे इस दुर्ग पर और दिखाई पड़ता था दूर दूर तक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र, सपाट युद्ध क्षेत्र जहां मुगलों और राजपूतों के बीच में बड़ा युद्ध भी हुआ था जिसे राजपूतों ने जीता था। और इस दूर दूर तक यहाँ पर थे ताल वर्ष और पानी भी दिख रहा था। तो सबसे ऊपर पहुंचने के बाद हम इसके आगे के प्रवेश द्वार के ऊपर वाली छत पे गए जहां पर हमें नजर आया रंगमंच, जहां पर एक तरफ राजा बैठते थे और एक तरफ रानी बैठा करती थी। लेकिन ऊपर भी देखेंगे तो आप वही कलाकृति राजपूतों के द्वारा बनाई गई थी जिसमें हरे रंग का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया था और ये आज तक जीवित है। अब उस जगह गए जहां से इस दुर्ग पर पूरी नज़र रखी जाती थी, ये जहां से राजा खड़ो के इस पूरे कांकवाड़ी गांव को देखते थे और नज़र रखते थे। तो हम पहुंचे पीछे की तरफ जहां एक ऐसा बुर्ज नज़र आया जिसका कोई रास्ता नहीं था, जिसका सिर्फ गुप्त रास्ता था जो हमें नहीं पता था। लेकिन इसके पीछे की साइड एक बुर्ज पर तोप चलाने के लिए साफ दिख रहा था कि जगह बनाई गई थी जहां से वो तोप अब राजा के महाराजा के परिवार लेके जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बावड़ी जो किले के अंदर हमने आज तक देखी अलवर जिले में वो यही थी। ये बावड़ी बहुत बड़ी थी और पानी बहुत गहरा था इसमें सीढ़ियाँ भी उतर रही थी और अभी भी इसमें पानी था। देखकर मन मोहित हो जाता है, लेकिन आज इस दुर्ग की ऐसी अवस्था देखकर भी दुख होता है। व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये पीछे का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, हम साइड से निकल रहे हैं और इतना सा बस रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। राम राम सर सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।